नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। 18वें दिन धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ। आप जानते हैं नीट परीक्षा जो हुई उसमें 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। 18 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली अभी तक और हजारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक भ्रष्ट प्रदेश बनाकर रख दिया गया है। कलेक्टर घेराव होने वाला है, तो अगर मान लो कि पुलिस आके डंडेबाजी करने लग गए, लपक के मारना चालू कर दिया, तो क्या करोगे? हम अपने घरों में रूम में चुप नहीं बैठ सकते। हमारे सामने शिक्षा को बेचा जा रहा है, हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सरकारी नौकरियां जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है, उस भ्रष्टाचार के रास्ते मध्य प्रदेश का मजदूर और किसानों, आम परिवारों का बच्चा कभी नौकरी नहीं ले पाएगा। जीवन पीएससी तक हमने देखा किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो साथियों, हमारे शहर में, इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर, कॉकरोच जनता पार्टी का। तो मेरे शहर में चल रहा है और मैं ही ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? चलो आज देखते हैं कि इंदौर के प्रोटेस्ट में ऐसा क्या है, क्या नीट के बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेट्स गो। भैया, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी इंदौर कब पहुंची? देखिए, ये जो आंदोलन है ये छात्रों का आंदोलन है, ठीक है। और छात्रों के आंदोलन में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हम लेकर यहाँ पर इंदौर में आए हैं। नीट, भ्रष्टाचार, पूरे देश के 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 22 लाख बच्चों का भविष्य। 18 बच्चों से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं और हजारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर एनटीए के जितने भी अधिकारी, उनको जेल के अंदर होना चाहिए, उनको सरकार उच्च पदों पर जिम्मेदारी दे रही है। और जिन मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए, उसे घर बिठाना चाहिए, उन मंत्रियों के लिए बढ़िया प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये देश के लिए क्या हो रहा है? इसलिए हमको आज सड़क पे आना पड़ी। दिल्ली के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं हम लोग। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो सोनम वांगचुक जी है, उनको आज 16 दिन हो चुके हैं, भूखे रह रहे हैं, वो अनशन पे बैठे हुए हैं। 16 दिन हो चुके हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आंसर नहीं आया है। देखिए, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए इतना कुछ दिया, अपना जीवन, आज एक अधिकारी उससे बात करने को तक तैयार नहीं है। वो आम आदमी तो नहीं है। सोनम वांगचुक के साथ हमारी पूरी भावनाएं हैं। उन्होंने समाज के लिए, साइंस के लिए, छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आज मैं कहूंगा कि हर छात्र का कर्तव्य है कि सड़क पे आए वो लोग अपने अधिकार के लिए। अगर इसी तरीके से अगर ये नौकरियों में भ्रष्टाचार चलता रहा तो देश नहीं बचेगा। और मान लीजिए कि किसी ना किसी रीजन से सोनम वांगचुक जी जो है उनकी डेथ हो जाती है, मतलब ये प्रोटेस्ट करते करते और गवर्नमेंट सामने नहीं आती और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है, तो क्या लगता है आपको प्रोटेस्ट पहली बात और बढ़ेगा? पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस देश की धरोहर है। हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनेगी नहीं। लेकिन हम इस देश की इतनी बड़ी मूल्य संपदा को खो नहीं सकते। लेकिन इसके बाद भी हम कहेंगे सरकार से कि अगर उनको अगर कुछ भी हुआ तो इस देश का नौजवान घरों में नहीं बैठेगा, वो सड़क पर आएगा, आंदोलन खड़ा करेगा। देश के अंदर वो आंदोलन दोबारा से होगा जो इतिहास में दोहराया गया। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इंदौर की जनता, इंदौर का छात्र भी सड़क पर आएगा और आंदोलन खड़ा करेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कांग्रेस जनता पार्टी को लेके कि ये 4 दिन की चांदनी बाकी काली रात, तो ऐसा लगता है कि ये चीज सही है? कुछ लोग वहाँ पे आप देख रहे हैं दिल्ली में भूखे प्यासे बैठे, तो आपको लगता है कि वो बिना सोचे समझे बैठे होंगे। अगर 4 दिन की चांदनी होती तो ये सरकार, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, डंडे मार मार के हटा देते, उन लोगों को भी हटा देते। अब जो लोग बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए बैठे हैं।
भाई नीट के जो बच्चों की डेथ हुई है, नीट में जिन बच्चों की डेथ हुई है, उसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है अभी आगे? गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आया है। लगातार 22 बच्चों की हमारी जान चलेगी। हम यहाँ से हमारा इंदौर संभाग में हम 13 दिन से बैठे, 13वां दिन है और लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हम इस्तीफा मांग रहे, लेकिन दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा है जनता कांग्रेस पार्टी का, वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कि न तो एक भी अधिकारी वहाँ पर कोई पूछने नहीं आया और इंदौर में भी कोई अधिकारी कर्मचारी कोई भी नहीं आया किसी को पूछने आए। अगर मान लो कि जितने जो मतलब नेता नगरी वाले लोग हैं, हाँ, जिन बच्चों की जान गई है नीट में जिन बच्चों की जान गई है, वो किसी अधिकारी का बेटा होता तो वो अधिकारी का बेटा होता या फिर किसी नेता का बेटा होता तो ये कब से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते। क्यों दे ही देते? क्योंकि नेता का बेटा है, अधिकारी का बेटा है। ये तो आम जनता ऐसे छोटे छोटे बेचारे लोग हैं, उनके बेटे, गरीब लोगों के बेटे हैं, तो इसलिए नहीं सुना जाते। ये आज हमारा 14वां 15वां दिन है धरना पर, लेकिन यहाँ कोई नेता आया ना कोई बड़ा अधिकारी आया, किसी प्रकार से नहीं। क्या अभी जैसे कल प्रोटेस्ट होने वाला है, बढ़ने वाला है, जैसे आप लोग जो है जितने लोग हैं उनमें से और ज्यादा लोग आएंगे जी, क्योंकि कल जो है वो अभिजीत जी आ रहे हैं जी जी इंदौर में। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि कल कुछ होगा इस अभिजीत जी के आने से इंदौर में? देखिए क्या है, अभिजीत जी का आना है नहीं आना अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो इंदौर आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी हमारी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि उनकी टीम का कोई मेंबर या फिर वो खुद भी आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि वहाँ पे तबीयत बहुत ख़राब होते जा रही है सोनम वांगचुक जी की। उसके बाद उनका 20 तारीख का जो प्रदर्शन है उसकी भी तैयारी चल रही है, तो उसको लेके अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो आएंगे ही इंदौर। लेकिन ये है कि मतलब उनका आना नहीं आना उनके ऊपर है। लेकिन कई सारे लोग, कई सारे राजनीतिक लोग जो कि अपनी पार्टियों को छोड़ के खाली स्टूडेंट के मुद्दों के लिए आएंगे। यहाँ पे कई सारे बड़ी हस्तियां भी दिखेंगी, कहीं आपको शिक्षक दिखेंगे इंदौर के, और इंदौर के बाहर के भी कई शिक्षक दिखेंगे, वो आके यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, और कई छात्र भी आएंगे और वो भी आके यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। मतलब क्या कांग्रेस जनता पार्टी एक ऑफिशियली पार्टी बनेगी? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा का जो आप बात कर रहे हैं वो समाधान नहीं है। नागनाथ बिठा के सापनाथ बिठा देंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि जब तक ये एनटीए, इसने ये सवाल नहीं है कि इस बार पेपर रद्द हुआ है, पिछली 2 साल से भी ये लोग करते आए हैं, एनटीए को भंग किया जाए और इसके आगे फिर एक हाई पावर कमेटी बिठाई जाए पूरे देश भर के अंदर, जो पेपर को सही तरीके से किया जाए। पूरे देश में आप सर्वे कर लीजिए, जिन कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं। हाँ, आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है एसएससी एग्जाम कराने का लिए, वो हैदराबाद में ब्लैक लिस्टेड है। मध्य प्रदेश में जो साई एजुकेटिव कंपनी टाइप जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो आखिर क्यों सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकती है पूरा काम? पहले भी तो होता था, लेकिन लेना नहीं चाहती सरकार, ये कर नहीं सकती। 2 तरीके, एक तो ये सिस्टम फेलियर हो चुका है, एक तरफ तो बड़ी संख्या में छात्र इतने सारे लोग हैं जिनका एग्जाम कराने के लिए इनके पास संसाधन नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि ये सिस्टम एकदम फेल हो चुका है क्योंकि ये लूटो सिस्टम बन गया है एक तरीके से। पता क्यों नहीं चल पा रहा कि पेपर लीक कौन कर रहा है? अभी रिसेंटली भी इंदौर में अभी जब वो फॉरेस्ट का पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया। नहीं तो होंगे ना पेपर, बच्चे गए, पेपर लीक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको मैं 100 करोड़ रुपया में ठेका दे रहा हूं पेपर कराने का, आपको 500 करोड़ मिल जाएंगे लीक कराने का, तो आप तो लीक कराओगे ना पेपर। तो पैसा जा किसके पास रहा है? प्राइवेट कंपनियों के पास। जिन कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है एग्जाम कराने का, वो ये सब कुछ खेल कर रहे हैं। देश के अंदर जो शिक्षा माफिया, जो बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया है जिसको हम कहेंगे, वो कॉर्पोरेट मिलकर जो कंपनी है और ये सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, नेता लोग मिलकर सारा कुछ छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो जब तक इन भ्रष्ट तंत्रों को इनको सिबक नहीं मिलेगा तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। एक जमाने होता था एमबीबीएस का पेपर, ये पीएमटी पेपर होता था, हमने इसका विरोध किया था जब ये नीट लेकर आए, तो इसका हमने विरोध किया था कि नीट मत करिए, आप पूरे देश भर को कैसे संभालेंगे, आप एक जिला नहीं संभाल पा रहे। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए था। पीएमटी जो करा रही थी मध्य प्रदेश में वो बढ़िया हो रहा था, उसमें सब चल रहा था, लेकिन चूंकि ये कंपनियों को ये खेल चल रहा है पूरी तरीके से। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो देखा जाए तो इसको एजुकेशन को एक धंधा बना लिया है। धंधा है कि जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल की जैसे कोई नीट का बच्चा है, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है, वो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, चलो उसका पेपर लीक हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया, बिकॉज द रीजन इज दैट कि वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाया। यस, जिसका एडमिशन हो गया वो, और जिसने डोनेशन दे दिया तो उसको एडमिशन
बिल्कुल मिल जाएगा। यही हो रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं हम आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे देश का कोई छात्र आत्महत्या ना करे। आत्महत्या समाधान नहीं है दोस्तों। लड़ रहे हैं ना हम लोग लड़ रहे हैं ना। आप भी आइए। किसान आंदोलन में जिन किसानों ने शहादत दी, सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को माफी मांगना पड़ा कि हम 3 कानून वापस लेंगे। तो यदि छात्र भी, आप फांसी क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों सुसाइड कर रहे हो? आप सुसाइड कोई समाधान नहीं है, लड़ना रास्ता है। अगर ये 18 लोग अगर यहाँ आके धरने पे आके बोलेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो सरकार आने वाले समय के लिए सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से कहेंगे कि कोई भी बच्चा आत्महत्या ना करे, कोई भी इस देश का बच्चा निराश ना हो, क्योंकि लड़ने वाले हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे मैं सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो है वो ये है कि यहाँ पे जब धरना स्टार्ट हुई इंदौर में, तो वो उसका जो फॉर्मेट था वो क्या था? मतलब कैसे हुई, कितने लोग इकट्ठे हुए, किसी का किससे कोऑर्डिनेशन हुआ, क्या हुआ? एक वो है ना कि जिंदा कौमें चुप नहीं रहती और जिंदा कौमें जुल्म नहीं सहती। तो इंदौर के कुछ जिंदा कौम के लोग हैं यहाँ पर, जिनको लगता है कि कुछ होना चाहिए। उनने बात की कि आखिर कुछ करा जाए। तो वो लोग आए। उस टाइम पे जब यहाँ धरना जब शुरू हुआ था तो जबरदस्त बारिश हो रही थी। तो जब हम दोपहर में बैठे तो ठीक था, रात में आए तो ये जो गद्दे जिन पे बैठे हैं ये ऊपर चले गए थे हमारे, बारिश से बचने के लिए। फिर हमारे साथी उस सेट के उधर गए, रात भर भीगते रहे। 24/7 यस। उस टाइम बहुत तेज बारिश थी इंदौर में, लगभग 3 दिन तक रेगुलर बारिश हुई। लेकिन साथियों, मैं वही कह रहा हूं कि लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आप उनका हिम्मत दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। आप लोग, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हमको सुन रहे हैं, वो जहां भी हैं वहां से हमको कम से कम ये तो कीजिए कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हमें हिम्मत मिलेगी, हम लड़ रहे हैं। और लड़ना ही तो रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भगत सिंह ने कहा जिंदगी जीने के 2 रास्ते हैं, या तो जो हो रहा है उसको होने दो, या फिर उसको बदलने का प्रयास करो। तो हम भगत सिंह का दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि हम इस सिस्टम को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इतना सा बात है। जब विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट और युवाओं को दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट और अनशन करना पड़े, तो समझ जाना साथियों कि देश का भविष्य और शिक्षा को, देश का भविष्य खतरे में है।